ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज डेट है 3 अप्रैल 94। संतुष्टता का आधार संबंध, संपत्ति और सेहत यानी तंदुरुस्ती। आज दिलाराम बाप अपने सदा संतुष्ट रहने वाले संतुष्ट आत्माओं व संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। ये रूहानी मणियों की चमक सारे दरबार को चमका रही है। संतोषी आत्माएं स्वयं को भी प्रिय और सर्व को भी प्रिय और बाप को तो प्रिय है ही। तो ऐसे होना, क्योंकि इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन में अप्राप्ति का नाम ही नहीं है। सर्व प्राप्ति संपन्न आत्माएं हो, तो जहाँ सर्व प्राप्ति है वहाँ सदा संतुष्टता स्वतः और स्वाभाविक है ही। नेचुरल स्वभाव उसका संतोष का है और संतुष्टता का स्वरूप व स्वभाव निजी संस्कार ऐसा श्रेष्ठ है जो असंतुष्ट आत्मा को भी संतुष्टता का वाइब्रेशन वायुमंडल संतोष वायुमंडल में बदल देता है। इस संगम युग में विशेष बाप दादा की देन संतुष्टता है। मीठे बच्चे, इस संतुष्टता की शक्ति को समझो तुम। तो बच्चे, संतुष्टता की शक्ति को समझो। संतुष्टता ऐसी शक्ति है जिसमें सारी प्राप्तियां हैं। इससे बड़ी शक्ति कोई नहीं है। संतुष्टता से संपूर्णता भी संतुष्टता के अंदर ही है, उसके अंदर ही आती है। संपन्नता भी संतुष्टता के अंदर है। समझ की बात है। सब कुछ, विश्व की सारी प्राप्तियां संतुष्टता के शक्ति के अंदर है। मनुष्य क्या चाहता है? प्राप्ति हो जाए, फिर वो संतुष्टता में आ जाएगा। बाप कहता है संतुष्टता में आ जाओ, प्राप्ति हो जाएगी। सिंपल सा सूत्र है। समझ की बातें हैं सारी। इस संगम की विशेष बाप दादा की देन संतुष्टता है। बच्चे, तुम अपने आप को चेक करो, तुम किन बातों में असंतुष्ट हो? तुम्हें पता होना चाहिए। तुम चेक करो स्वयं को, किन किन बातों में असंतुष्ट हो। खबर होनी चाहिए तुम्हें। खबर होगी तो तुम्हें पता चलेगा। तुम्हें जो ड्रामानुसार तन मिला है चोला, क्या उसमें संतुष्ट हो? ड्रामा अनुसार तुम्हें जो पार्ट मिला है, क्या उसमें संतुष्ट हो? उस पार्ट में जो मन बुद्धि संस्कार मिले हैं, जो गुण शक्तियां मिली है, क्या उनसे संतुष्ट हो? तुम्हें जो लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक, ईश्वरीय परिवार मिला है, क्या उनसे तुम संतुष्ट हो? तुम जिस गांव गली शहर में रहते हो, राज्य देश में रहते हो, क्या उससे तुम संतुष्ट हो? तुम्हारा भोजन, तुम्हारे वस्त्र,
तुम्हारी व्यवस्था, घर बार, गाड़ी बंगला, क्या उससे संतुष्ट हो? तुम्हारा नौकरी धंधा, उससे तुम संतुष्ट हो? माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, संबंध संपर्क वाले, क्या उनसे तुम संतुष्ट हो? बच्चे चेक करो। तुम्हारे पास जो फोन है, क्या उस फोन से तुम संतुष्ट हो, या किसी और का देखकर असंतुष्टता जागृत होती है? चेक करो बच्चे, गहरी बातें हैं ये सारी। संतुष्टता सबसे अहम है, सबसे अहम। इस दुनिया में सुखी वही है जो संतुष्ट है, सुखी है पूर्णता। दुखी वही है जो सब हो या ना हो पर असंतुष्ट है, वो दुखी है। संतुष्टता माना क्या है? एक्सेप्ट एवरीथिंग एज इट इज। जो जैसा है उसे स्वीकार करो। तुम उसमें बदलाव करने की चेष्टा मत करो। बदलाव करने वाला हमेशा असंतुष्ट रहता है, असंतुष्ट। किसी की दाल सब्जी में नमक कम है ना, लो तुम जितना चाहे डालो, पर परेशान नहीं होना। तुम उस व्यक्ति का चेहरा देखना, जब दाल सब्जी में नमक कम आता है, वही असंतुष्टता आ गई। अभी नमक डाल के भी वो दाल या सब्जी संतुष्टता नहीं देगी उसे, क्योंकि असंतुष्टता को बुलाया, इनवाइट कर लिया, आ चुकी है। भल अभी उसके बाद तुम कितने भी चेंजेस करो, तुम सुखी नहीं हो सकते, तुम्हें संतोष नहीं मिलेगा, आनंद नहीं आएगा, खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि पहले ही तुमने कमी निकाली। संतुष्ट आत्मा हमेशा गुण देखती है। संतुष्ट आत्मा को कभी कोई कमी नहीं दिखती। तुम भी संतुष्ट होते हो, पर टेम्पररी, किसी किसी मोमेंट्स में। जब तुम्हारे जीवन में बड़ी खुशी आती है, बड़ी खुशी, जो तुमने चाहा वो तुम्हें मिल जाता है, उस घड़ी कोई तुम्हारा कितना भी नुकसान करे तुम माफ कर देते हो। कोई तुमसे कैसा भी व्यवहार करे तुम माफ कर देते हो। कोई कैसे भी चले, तुम बड़ा रॉयल भोजन करने वाले, उस समय तुम्हें कैसा भी भोजन दिया सादा, फिर भी तुम मजे से खाते हो। कारण क्या है पता है? संतुष्टता। वो मोमेंट, उसके कारण तुम्हें जो संतुष्टता मिली, वो कारण है, मोमेंट कारण नहीं है, वो घटना कारण नहीं है। कारण तुम्हारी संतुष्टता है उस क्षण की। जैसे वो संतुष्टता खत्म होती है, तुम्हें वापस कमी कमजोरियां दिखने लगती है सबके अंदर, वापस तुम परेशान होने लगते हो। परेशान वही होता है जो संतुष्ट नहीं है। आज दुनिया में लाखों करोड़ों रुपया कमाते हैं मास का, लेकिन संतुष्टता नहीं है, परेशान है। वही गरीब 100-200 कमाता है दिन का, पर संतुष्ट है, इसलिए मजे से है। ऐसे जीवन चल रही है। गरीब ज्यादा इच्छा नहीं रखता, पर थोड़ी इच्छाएं रहती है कि अमीर के जैसा बने, बड़ा घर हो, बड़ा मना हैसियत के हिसाब से, पैलेस नहीं मांगता। और पैलेस में रहने वाला अमीर किसी रिजॉर्ट में जाएगा, किसी जगह पर जाएगा और झोपड़ी में रहेगा,
वहाँ झोपड़ियाँ बनाई होती है बांस की, उसमें रहेगा वो। अजीब बात है ना, झोपड़ी वाला महल में जा रहा है, महल वाला झोपड़ी में आ रहा है, क्योंकि महल में जो रहता है वो वहाँ संतुष्ट नहीं, इसलिए उसकी इच्छा है जरा झोपड़ी में जाके रह के देखे 2 दिन 4 दिन कैसे लगता है। उसे झोपड़ी में आनंद आता है। तो झोपड़ी वाला 2 दिन के लिए किसी के घर जाता है, उससे महल में आनंद आता है। तुम जहां हो वहां संतुष्ट रहो, जो हो जैसे हो संतुष्ट रहो। देखो, संतुष्टता का किसी भी बात से कोई संबंध नहीं है। अगर है तो आप मुझे बताओ कि कौन सी बात पूर्ण होने के बाद मनुष्य आत्मा को संतुष्टता मिलेगी। मुक्ति के बाद भी नहीं मिलती। हाँ, मुक्ति के बाद वो ऊपर जाता है, नीचे देखता है, नीचे जाना है बाबा, वो खेल रहे सब, हम भी जाना चाहते हैं। नीचे आता है, नीचे आने के बाद परेशान होता है, कहते बाबा अभी ऊपर ले चलो, अभी थक गए। संतुष्टता अगर धारण की है ना, तो तुम जहां हो वहां आनंद लोगे, वरना तुम सामने वाली बात में आनंद खोजने की चेष्टा करोगे, ढूंढोगे। मनुष्य भोजन करता है, बाजू वाले की थाली में भी वही पदार्थ है, पर उसको दूसरे की थाली देखकर संतुष्टता आती है। अजीब बात है, तुम्हारी थाली में भी वही पड़ा है। हमेशा ऐसी जीवन चल रही है, हर रूप में। आप देखिए, लौकिक में भी छोटे बच्चे कितने भी होशियार हो, वो बाजू वाले के बच्चे की महानता वर्णन करेगा, अपने बच्चों की नहीं। उसके बच्चे कितने भी प्यारे हो, अच्छे हो, होशियार हो, नहीं, बाजू वाले बच्चे ही अच्छे हैं, तो उनको ही गोद ले लो ना, अडॉप्ट कर लो, तुम्हारे बच्चे उनको दे दो। बाजू वाले को तुम्हारे बच्चे अच्छे लगते हैं, तुम्हें उसके बच्चे अच्छे लगते हैं। ये समस्या हो चुकी है दुनिया की, सारी दुनिया की यही समस्या है, सारी दुनिया की। कोई किसी में संतुष्ट नहीं है, कोई किसी में नहीं। आपके कितने भी ऊंचे वस्त्र हो, आप दूसरों के वस्त्रों को देखते रहते हैं, उनके वस्त्र शायद अच्छे हैं। आपके गहने कितने भी अच्छे हो, आप दूसरों के गहने को देखते रहते हो। आपका घर कितना भी अच्छा हो, आप दूसरों के घर में जाएंगे, उनका घर देखते रहेंगे। इंसान ऐसे हो चुका है, उसे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि संतुष्टता नहीं है। सनराइज का आनंद ले रहा है इंसान, चाय पी रहा है, बैठा है, सनराइज देख रहा है। जैसे सनराइज हो जाए ना, ज्यादा धूप आ जाए, वो तुरंत सनसेट की राह देखता है, तुरंत कि सनसेट कब होगा। वरना सनराइज से संतुष्ट नहीं हुआ, अभी उसे सनसेट देखना है। वरना एक जगह से निकला कि नहीं निकला, दूसरी जगह जाने के लिए उसे तुरंत पहुंचना है। ऐसी अवस्था है इंसान की, संतुष्ट नहीं है, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। भोजन की थाली ली कि नहीं ली, उसे लगता है कब खत्म हो जाए, सारा एक साथ खा लो, खत्म हो जाएगा तुरंत। रात को सोया कि नहीं सोया, उसे लगता है कब उठे। हर बात में यही अवस्था है, हर बात में इंसान की, हर बात में, किसी भी क्षेत्र में आप देखना, 2 मिनट खड़ा रहा कि नहीं रहा, उसे बैठना है। थोड़ा समय बैठकर हुआ कि नहीं हुआ, उसे खड़ा रहना है। हर बात में यही अवस्था है। अजीब इंसान है, संतुष्टता बिल्कुल नहीं है। कहाँ गई है पता नहीं उसकी संतुष्टता। हर कर्म में बच्चे अपने को चेक करो। मुरली शुरू की कि नहीं की, उसे लगता है कब याद प्यार आ जाए, कब स्लोगन आ जाए, वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह। अभी करते हैं ना,
याद प्यार दे दे अभी इसी क्षण। मना इंसान ऐसे चलता है। पहली कक्षा में उसको स्कूल में भेजा कि नहीं भेजा, उससे लगता है कब मैं बैरिस्टर बन जाऊं, कब मैं डॉक्टर बन जाऊं, तुरंत उससे लगता है। तुरंत तो होगा नहीं कुछ। पहला ही दिन है स्कूल का, पहला ही साल है। वो पहले साल के फाइनल एग्जाम का विचार कर रहा है कि फाइनल एग्जाम की तैयारी करनी है, टॉप में आना है। बच्चे अब तक स्कूल एंट्री हुए हो जस्ट, अब तक ABCD भी पता नहीं तुम्हें, तुम फाइनल एग्जाम की बात कर रहे हो। अजीब बात है। तो क्यों ना डायरेक्ट फाइनल एग्जाम ही दे दे स्कूल में आते ही पहले दिन। कैसा इंसान है ना, हर क्षेत्र में असंतुष्ट है, हर क्षेत्र में। 4 बजे अमृत वेला शुरू हुई कि नहीं हुई, उससे लगता है कब 4:45 बजेंगे। डायरेक्ट 4:45 ही करो, मजा आएगा तुम्हें, आनंद आएगा। ट्रैफिक कंट्रोल शुरू हुआ कि नहीं हुआ, गाना बजा कि नहीं बजा, उससे लगता है कब ओम शांति होगा, कब गाना समाप्त होगा। लगाया ही क्यों गाना तुमने, अगर समाप्त ही करना है तो। अजीब इंसान है, उसे सब जल्दी जल्दी चाहिए। फिर जल्दी होता है तो भी परेशान, इतनी जल्दी हो गया, तुमने ही तो चाहा था। कोई किसी जगह जा रहा है, गाड़ी निकलती है, नींद लग जाती है और डेस्टिनेशन आ जाता है। उसे कोई उठाता है, चलो अपना स्थान आ गया, उसके एक्सप्रेशन देखना, आ गया इतनी जल्दी। तो वापस बैठो, वापस एक बार पीछे जाते हैं और वापस पीछे से आते हैं, तुम देख देख के आना कि कैसे आता है। संतुष्टता को धारण करो। बच्चे चेक करो तुम्हारे जीवन में संतुष्टता है क्या, और कौन से क्षेत्र में, तुम चेक करो। बच्चे, आज का मनुष्य हर क्षेत्र में असंतुष्ट हुआ है, हर क्षेत्र में। अजीब मनुष्य। किसी मनुष्य को आप पूछेंगे ना कि उसका शरीर कैसे होना चाहिए, तो एक आंसर नहीं देगा। वो आपको कहेगा हाथ इनके जैसे होने चाहिए, पैर उनके जैसे होने चाहिए, चेहरा इनके जैसा हो, शरीर का बल उनके जैसा हो। कैसा कॉम्बिनेशन लगेगा ये सब। क्या तुम्हारी रचना है ना, गजब रचना है। अगर ऐसे मुझे करना होता तो मैं पहले से नहीं करता। टांगे उसकी लगाता, हाथ इसके लगाता, चेहरा उसका लगाता, ढंग का लगेगा वो। कुछ बैलेंस होता है ना, समझ है। बच्चे समझ कर चलो हर बात में। इसके लिए संतुष्टता आवश्यक है, हर रूप से। तुम चेक करो तुम्हारे जीवन में संतुष्टता है क्या, या कुछ खोज रहे हो तुम। देखो, खोजने वाले इंसान के जीवन में संतुष्टता नहीं होती। एम ऑब्जेक्ट पूरा करने के लिए तुम प्रयास करो, पर एम ऑब्जेक्ट के पीछे लगने वाले इंसान के जीवन में संतुष्टता कभी नहीं होती, क्योंकि उसको एम ऑब्जेक्ट सता रहा है। तुम प्रयास पूरा पूरा करो। इसलिए गीता में भी कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। क्यों कहा? ताकि तुम जीवन को भोग सको, जीवन का आनंद ले सको। समझ है बच्चे? असंतुष्ट नहीं रहना। असंतुष्टता सबसे बड़ी माया है। संतुष्टता सबसे बड़ी बाप दादा की ईश्वरीय देन है। संतुष्टता। बच्चे चेक करो,
तुम अपने अंदर चेक करो, ये सब्जेक्ट ऐसा है, इस पर कितने घंटे विचार चलेगा, ज्ञान चलेगा। आजकल के मनुष्य अजीब हैं, एक दूसरे को कहेंगे मेरी नाक ठीक नहीं लग रही, पता नहीं ईश्वर ने मेरी नाक ऐसी क्यों बनाई। उसको सपना आया होगा इसलिए बनाई होगी, और क्या कहे। वो क्या नाक बनाते बैठता है क्या? तुम्हारे कर्मों से तुम्हें नाक मिली है, तुमने जैसे कर्म किए वैसे नाक मिली, वैसे आंखें मिली, वैसे कान मिले, चेहरा मिला, तन मिला, सब कर्मों अनुसार मिलता है। देखो बच्चे, संतुष्टता का अर्थ है एक्सेप्टेंस एज इट इज, जो जैसा है वैसा। माना तुमने पाप किए, उसको भी स्वीकार किया। हाँ ठीक है, मेरे जीवन में जो कोई दुख है, जो कोई परेशानी है, भले मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ फिर भी मैं परेशान हो रहा हूँ, दूसरे निमित्त बन रहे मुझे परेशान करने के लिए, मेरे ही जीवन के पाप कर्म होंगे। तुमने एक्सेप्ट किया, संतुष्टता आई, अभी लोग तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करना बंद करेंगे, ध्यान में रखना, बंद कर देंगे। ऐसे चलता है सारा खेल। बस स्वीकार करो, हमेशा स्वीकार करो हर किसी को। यहाँ किसी की कोई गलती नहीं, हर कोई ड्रामा में बंधा हुआ है। बच्चे हमेशा ध्यान में रखना, कभी जीवन में तुम्हें ऊंच पार्ट मिले तो सामने वाले को कभी नीच नहीं देखना, गिर जाओगे। वचन ध्यान में रखना, पार्ट पार्टी होता है, उस बात को लेकर अहंकार में नहीं आना, आई एम समथिंग। बच्चे ध्यान में रखना, आई एम एवरीथिंग, फिर भी मैं कहता हूं आई एम नथिंग। यू आर नथिंग, फिर भी तुम कहते हो आई एम एवरीथिंग, आई एम समथिंग। क्यों कह रहे हो? क्यों अहंकार में आ रहे हो? क्यों समस्या क्रिएट कर रहे हो? समझ है, अहंकार को छोड़ो। वो तो कुछ कर्म अच्छे हैं तुम्हारे कि तुम्हें ऊंच पार्ट मिला है। देखो, तुम्हें ऊंच पार्ट मिला है इसका अर्थ दूसरा नीच है, ये गलत है। मेरे हिसाब से सभी ऊंच है, सभी समान है, नीच कोई है ही नहीं, क्योंकि सब मेरे बच्चे हैं। यहां सिर्फ ऊंचा है, नीचा कुछ है नहीं। समझ की बात है। इसलिए बच्चे हमेशा ध्यान में रखो, पार्ट पार्ट होता है। संतुष्ट रहो, जो मिला जैसे मिला संतुष्ट रहो। देखो, ईश्वर तुम्हें एक चांस देता है ऊंचा पार्ट बजाने का, हर किसी को देता है, पर उस पार्ट से तुम कितनों की सेवा करते हो वो देखता है। अगर तुम सेवा नहीं कर सके तो तुम्हें पता भी नहीं होता, तुम्हारा पार्ट वो चेंज कर देता है। सेवा का सबसे पहला अर्थ है सबसे प्यार करना, सबको समान देखना, पहला अर्थ है। सभी समान है। बच्चे तुम्हें थोड़ा ज्ञान आता है इसलिए तुम ऊंचे हो, गलत बात है। तुम जरूर अपने आप को ऊंचा समझना अगर तुम्हारा ज्ञान तुम्हारा है तो, पर अगर तुमने किसी से लिया है, बाबा से भी लिया है, तो तुम ऊंचे कैसे हुए?
तुम जरूर अपने आप को ऊंचा समझना, अगर तुम्हारा योग तुम्हारा है तो। पर तुम तो मेरे साथ योग लगाते हो, तो तुम ऊंचे कहाँ के? वो भी मेरे साथ लगाता है, तुम भी मेरे साथ योग लगाते हो, तो दोनों समान हुए। समझ की बात है बच्चे, या कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं, सभी एक समान है, और है तो सभी ऊंचे हैं। समझ है बच्चे? इसलिए बच्चे समझदार बनो, स्वीकार करो सबको, एक्सेप्ट करो एज इट इज, जो है जैसे है, स्वीकार करो। ये स्वीकार करने से संतुष्टता बढ़ती है, और जीवन का मूल भाव संतुष्टता में है। जो सेटिस्फाई रहता है, संतुष्ट रहता है, उसे सब मिल जाता है, सब प्राप्तियां होती हैं। जो हमेशा कमी देखता रहता है, अपने में भी कमी, अपने तन में, मन में, धन में कमी, परिवार में कमी, संबंध संपर्क में कमी, ईश्वरीय परिवार में कमी, ड्रामा में कमी, जो कुछ चल रहा है उसमें कमी, कोई पदार्थ बनेगा उसमें भी कमी ही देखेगा। इसमें ये तीखा कम डाला है, ये नमक कम लग रहा है। हमेशा कभी वो तारीफ नहीं करेगा किसी की, बहुत अच्छी चीज है, हाँ बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी आत्मा है, तारीफ नहीं करेगा, हमेशा बस कमी निकालेगा। उसके जीवन में सब होते हुए भी दुख के अलावा कुछ नहीं रहता, क्योंकि उसे कमी ही दिखती है। ठंडी हुई, सूरज की रोशनी कम आ रही है, धूप गर्मी कम आ रही है, उससे परेशान होगा। धूप गर्मी ज्यादा आएगी, उससे भी परेशान होगा। वरना सूरज भी क्या करे, वो क्या कम ज्यादा बैलेंस करे क्या तुम्हारे हिसाब से? ठंडी कम होगी तो भी परेशान, ज्यादा होगी तो भी परेशान। बच्चे, बाप जो कहता है निंदा स्तुति मान अपमान ठंडी गर्मी सबसे परे, परे का अर्थ क्या है पता है तुम्हें? समान रहना। परे का अर्थ है समान रहना सारी परिस्थितियों में। ठीक है, गर्मी है तो होने दो ना, हर्जा नहीं, थोड़ा बहुत पसीना आएगा, चला लेंगे ना। ठंडी है, ठीक है, कुछ गर्मी की उपाय योजना करते हैं, गर्मी के उपाय करते हैं जिससे गर्माहट आएगी। परे का अर्थ है स्वीकार करना, कमी ना निकालना। ऐसे नहीं कि तुम्हारा शरीर कोई गर्माहट पैदा करेगा ठंडी में अपने आप, या गर्मी में ठंडक अंदर एसी लग जाएगी, ऐसे थोड़ी है। परे का अर्थ है स्वीकार करना। किसी ने स्तुति की, ठीक है, उसको समर्पण बाबा को। निंदा की, बाबा तेरा बच्चा, तेरे बच्चे की निंदा, वो भी ड्रामा, तुझे समर्पण। दोनों में समान। ऐसे नहीं कि तुम पत्थर बन जाओगे और कोई निंदा करे तुम्हें कुछ नहीं लगेगा, स्तुति करे कुछ नहीं लगेगा। बच्चे, ऐसी बात नहीं है। बात है एक्सेप्ट करने की, हर बात को। तुम धूप में निकलते हो, परेशान नहीं होना, अरे कितनी धूप है। बच्चे, ड्रामा को रिजेक्ट किया तुमने, कैप ले लो, जो चाहे व्यवस्था करो, गॉगल पहनो, पर धूप की कंप्लेन मत करो। ऐसी भी जगह है जहां सूरज उगने के बाद बाहर नहीं निकल सकते, इतनी गर्मी होती है, समझ है? पर रहते हैं ना लोग,
जहाँ माइनस में टेम्परेचर होता है, अति ठंड होती है, पर रहते हैं ना। मना एक्सेप्ट करो हर बात को। इसको कहते हैं परे जाना। समझ की बात है। भूख प्यास से परे, इसका अर्थ क्या है? भूख लगी है, हाँ भोजन करेंगे ना, पर चिंता नहीं, परेशान नहीं हो रहा है, निश्चिंत है, शांत है। प्यास लगी है फिर भी शांत है, ठीक है व्यवस्था हो जाएगी। इसे कहते भूख प्यास से परे। ऐसे नहीं कि भूख लगी है खाना नहीं खाना है, मना तुम परे हो गए। प्यास लगी है पानी नहीं पीना है, मना परे हो गए। गलतफहमी है बच्चे। स्थिर रहना, हर परिस्थिति में स्थिर रहना, इसे कहते हैं परे जाना। परे जाना। और संतुष्टता में ये गुण है। जो संतुष्ट होता है वो सबसे परे होता है, क्योंकि उसे फिक्र नहीं कोई किसी बात की। समझ की बात है बच्चे। चेक करो अपने आप को। तुम सबसे पहले स्वयं से संतुष्ट हो क्या? तुम्हें कोई बदलाव चाहिए तुम्हारे अंदर? चेक करो। समझ है? तुम पहले संतुष्टता धारण करो, फिर बदलाव अपने आप होगा। ये सूत्र है बदलाव का। जहाँ संतुष्टता होती है वहाँ उनको जैसे चाहिए वैसे बदलाव होता है। इसी संतुष्टता की अवस्था को कहते हैं बेफिक्र बादशाह वाली अवस्था। कोई फिक्र नहीं है, जो है जैसा है ओके। बाप ने जैसे रखा है एकदम ठीक। सिर दर्द है ठीक है, उसकी मर्जी है। पेट दर्द है उसकी मर्जी है। भूखे हैं उसकी मर्जी है। प्यासे हैं उसकी मर्जी है। नींद हुई उसकी मर्जी, नहीं हुई उसकी मर्जी। शरीर सेवा करके थक गया उसकी मर्जी। शरीर आराम करते शांत है उसकी मर्जी। हर बात में एक्सेप्टेंस। अरे शब्द नहीं होता उनके जीवन में। अरे ये कैसे हो गया? नहीं नहीं, ताज्जुब नहीं होता। नथिंग न्यू, सब स्वीकार है, तेरी मर्जी। बच्चे तुम कहते हो, करते भी हो, बड़ी बड़ी बातों में करते भी हो कि हाँ जो बाबा करे, जो बाबा कहे, पर छोटी छोटी बातों में ऊपर नीचे हो जाते हो। छोटी छोटी बातों में। अजीब बात है तुम्हारी। तुम चेक करो, छोटी छोटी बातें होती है। कभी तुम उसकी मर्जी लगा कर चलो, समझदार बनो बच्चे, बड़ा आनंद आएगा। अरे शब्द को निकाल देना अपने जीवन से, वो अच्छा नहीं है। समझ है बच्चे? संतुष्टता को धारण करो, वही परम आनंद की अवस्था है, वही समाधि की अवस्था है। तुम कौन सा परम आनंद खोज रहे हो? कौन सी समाधि लगा रहे हो? असंतुष्ट व्यक्ति कभी समाधि में नहीं बैठ सकता। असंतुष्ट व्यक्ति कभी परम आनंद को प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि असंतुष्ट है। किसी भी बात की असंतुष्टता तुम्हें हिमालय की चोटी तक नहीं पहुंचने देगी। असंतुष्टता है वो।
असंतुष्ट व्यक्ति प्रयास करते, कठिन प्रयास करते हिमालय चढ़ेगा, और संतुष्ट व्यक्ति को प्लेन से हिमालय के चोटी पर उतारा जाएगा। वो देखेगा वो चढ़ के आ रहा है ऊपर, और ये खड़ा है वहां पर। उसे प्लेन से डायरेक्ट उतारा गया, चोटी पर ही पहुंचना था ना, शिखर पर ही पहुंचना था ना। प्रयास करके पहुंचो या डायरेक्ट पहुंचो, पहुंचने से मतलब है। भले वो चढ़ने वाला कहेगा हम कितने प्रयास करके आए, तुम तो क्या अभी ऐसे ही उतर गए। कोई लेना देना नहीं, आए एक ही जगह पर ना। ये बात है, ये राज है। देखो बच्चे, सदा संतुष्ट रहना। संतुष्ट व्यक्ति को, आत्मा को ज्ञान सहज समझ में आता है, उसका योग सहज लगता है, धारणाएं सहज होती है, और उससे सेवा होती ही रहती है, क्योंकि संतुष्ट है। असंतुष्ट व्यक्ति, आत्मा इन सब में प्रयास करती रहती है और होता कुछ नहीं, बहुत प्रयास करती रहती है। मुरलियों को भी समझने की चेष्टा करेगी, योग लगाने की चेष्टा करेगी। असंतुष्ट आत्मा धारणाएं विचार करेगी, क्या क्या धारण करना है। असंतुष्ट व्यक्ति सेवा ये करे या वो करे, अरे हमें भी कोई सेवा दो। असंतुष्ट व्यक्ति, हमें कोई सेवा नहीं है, हमें कुछ तो दो सेवा, सब सेवा कर रहे हैं। अजीब बात है। बच्चे संतुष्ट रहो सदा। संतुष्ट को महाराजा कहते हैं, असंतुष्ट भिखारी बन जाता है। तुम कौन हो, तुम चेक करो, महाराजा या उससे विपरीत। सदा निश्चिंत, सदा संतुष्ट, जो है जैसा है स्वीकार है, कोई कंप्लेन नहीं, किसी से भी कंप्लेन नहीं, न किसी व्यक्ति से, न आत्मा से, न किसी जीव जंतु से, न प्रकृति से, न तत्वों से, किसी से कोई कंप्लेन नहीं, सबसे राजी, सदा राजी। गाली देने वाले से भी राजी, प्यार करने वाले से भी राजी। ऐसे रहो, संतुष्टता, सदा संतुष्टता। चेक करो बच्चे, जो संतुष्ट रहते हैं, संतुष्ट वही इष्ट बनते हैं। ध्यान में रखना, मना उन्हीं की पूजा होती है, उन्हीं का गायन पूजन होता है, उन्हीं को वंदन नमन किया जाता है, अर्चन होता है। बच्चे ध्यान देना इस बात पर, उन्हीं का कीर्तन करते हैं। जो संतुष्ट रहते हैं, देवताएं कभी असंतुष्ट नहीं होते, सदा संतुष्ट। देखो, प्राप्तियों में संतुष्टता नहीं है, संतुष्टता अलग शक्ति है, अलग शक्ति है, उसमें सब आ जाता है। जैसे तुम संतुष्ट हुए, तुरंत तुम फरिश्ता स्वरूप बन जाते हो। बरोबर है सीक्वेंस? संतुष्टता के बाद फरिश्ता स्वरूप, फरिश्ते ही संतुष्ट होते हैं। समझ की बात है। देखो, आत्मा के अंदर संतुष्टता का पॉइंट, उसके बाद फरिश्ता स्वरूप स्थिति है। इसलिए बच्चे,
सदा संतुष्ट रहना। ध्यान देना इस बात पर, कोई कंप्लेन नहीं। ऐसी जो जीवन होती है बड़ी आनंद की जीवन होती है, कोई कंप्लेन नहीं। सफलता वही पाता है जो संतुष्ट रहता है। आनंद उसी को मिलता है जो संतुष्ट रहता है। खुशी उसी को मिलती है जो संतुष्ट रहता है। प्राप्तियां उसी को होती है जो संतुष्ट रहता है। बच्चे, शांति में बैठकर अपने आप को चेक करो, मुझ में किस बात की असंतुष्टता है। पहली चेकिंग है। स्वयं को लेकर ईश्वर तक सभी आते हैं इसके अंदर, ड्रामा भी आ जाता है। किस बात की असंतुष्टता है चेक करो, स्वयं से, तन से लेकर सारी बातें ईश्वर तक चेक करो। असंतुष्टता कहाँ पर है पहले, फिर उसे हटाओ। पहले चेकिंग किया, फिर चेंज किया, क्लीनिंग किया। अभी असंतुष्टता निकल गई, अभी संतुष्टता की उन क्षेत्रों में चार्जिंग करो। मेरा मन जैसा है उससे मैं संतुष्ट हूं। मेरी बुद्धि जिस प्रकार की भी है, बाप की है, मन बाप का, बुद्धि बाप की, संस्कार फिलहाल अभी के इस घड़ी जो है जैसे है मैं स्वीकार करती हूँ, क्योंकि मेरे नहीं, ईश्वर के दिए हुए हैं ड्रामानुसार। ठीक है, बुरे होंगे बाप बदल देगा, अच्छे होंगे बाप और कड़े करेगा अच्छे को, मन अच्छा बनाएगा, बुद्धि अच्छा बनाएगा। पहले एक्सेप्टेंस होता है बच्चे, फिर उसके बाद उसके ऊपर वर्क किया जाता है, कार्य किया जाता है। तो जहां जहां असंतुष्टता है उसकी क्लीनिंग करो, चेकिंग करके चेंज करो, फिर चार्जिंग करो। हाँ, मन में ये कमी है, हम ये ऊर्जा बाबा से अपने अंदर भर रहे हैं। मन में, बुद्धि में स्थिरता कम है, अस्थिरता के कारण हम असंतुष्ट हैं। तो अस्थिरता तो निकल गई, अभी बुद्धि खाली हुई है, तो वह स्थिरता भरना जरूरी है। तो स्थिरता भर रहे, तो बाबा से स्थिरता भरी, पर भरने से पहले तुम संतुष्ट हुए हो। हाँ, ध्यान में रखना सीक्वेंस, पहले चेकिंग करो, चेंज करो, असंतुष्टता को निकालो, फिर जो जैसा है उसे स्वीकार करो। इसे कहते हैं संतुष्टता, स्वीकार करना। उसके बाद तुम जो चाहिए वो भरो, अपने आप भरता जाएगा। तुम्हें लगता है ये संस्कार ठीक नहीं, निकालो, ऊर्जा को निकालना है बस। तुम इस खेल को समझो सभी बच्चे, तुम खेल को समझ नहीं पा रहे हो। ऊर्जा से खेल चलता है। तुम्हें जो ऊर्जा अच्छी नहीं लगती उसे निकाल दो। घर में जो चीज अच्छी नहीं लगती वो तुम निकाल देते हो ना घर से बाहर, समान बात है। जो ऊर्जा अच्छी नहीं लगती, मन की किस प्रकार की ऊर्जा है, कौन से संकल्पों की, निकाल दो, क्लीनिंग करो। उसके बदले उससे विपरीत अच्छी वाली ऊर्जा भरो। बुद्धि में ऐसी कौन सी ऊर्जा है जो विजन तुम्हें बार बार आते हैं और बुद्धि को भटकाते हैं? उस ऊर्जा को निकालो, बाप में समर्पण करो और उससे विपरीत ऊर्जा भरो। संस्कार ऐसे कौन से हैं, उन संस्कारों की उस ऊर्जा को हटाओ, दूसरी ऊर्जा को भरो। बच्चे, सिस्टम है, सिर्फ एक फाइल को डिलीट करो, दूसरे को अपलोड करो, खत्म हो गई बात, और रन करो।
सब चलता है, ऐसे सिस्टम चलता है। तुम किस खोज में हो, क्या बदलना चाहते हो? आसान है। घर की चीज बाहर कर देना जितना आसान है, उससे भी कई गुना ज्यादा आसान है आत्मा के अंदर से जो नहीं चाहिए वो ऊर्जा निकालना और जो चाहिए वो ऊर्जा भरना। बहुत आसान है बच्चे, ऊर्जा का खेल है, समझ है? तो बच्चे ऊर्जा को बदलो बस। कभी प्रयोग करना, शरीर में बीमारी आई है, बुखार है, तो बुखार की ऊर्जा को आत्मा से, आत्मा के द्वारा मन बुद्धि से समर्पण करना बाबा में। देखो क्या होता है, बुखार की ऊर्जा निकल जाएगी और तुम्हें स्वास्थ्य अनुभव होगा। सर्दी खांसी हुई है, ऊर्जा है कारण, उस ऊर्जा को निकालो, सर्दी खांसी ठीक हो जाएगी। करके देखो। हर बात में बाप याद आए, हमेशा ध्यान में रखना, हर बात में बाप। इसलिए बाप की याद में सारे उपाय हैं, सारे उपाय। बस बच्चे करते नहीं, बच्चे बाहर उपाय ढूंढ रहे हैं, बच्चे बाहर कोई उपाय नहीं। तुम्हें जिस अन्न से स्वाद नहीं आता उसे बाप की याद में सकाश दो, देखो कैसे स्वाद आएगा, स्वास्थ्य भी मिलेगा। बच्चे संतुष्टता पर ध्यान देना, इसलिए नो कंप्लेन, एज इट इज स्वीकार करो, सारी बातों को ध्यान में रखना और सदा संतुष्ट रहो। सुखी वही है जो संतुष्ट है, दुखी वही है जो असंतुष्ट है, परेशान है। परेशान व्यक्ति हमेशा किसी न किसी बात में परेशानी ही ढूंढता रहेगा, और संतुष्ट व्यक्ति, संतुष्ट आत्मा हर बात में संतुष्टता देखेगी। संतुष्ट व्यक्ति को सूखे पत्ते भी आनंद देंगे और असंतुष्ट व्यक्ति को हरियाली भी परेशान करेगी। बच्चे चेक करो अपने आप को, तुम संतुष्ट हो क्या? इस संगम युग में विशेष बाप दादा की देन संतुष्टता है। एक संतुष्टता की विशेषता और विशेषताओं को भी सहज अपने समीप लाती है, लेकिन सदा संतुष्ट हो। परिस्थिति कितनी भी बदले, लेकिन संतुष्टता की स्थिति को परिस्थिति बदल नहीं सकती। पर स्थिति है ही बदलने वाली, लेकिन स्वसंतुष्टता की स्थिति सदा प्रगतिशील है। आपके आगे कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति ऐसे ही अनुभव होती है जैसे पपेट यानी कठपुतली शो देखते हो ना। होता सब कुछ है लेकिन होता पपेट है। तो कैसी भी परिस्थिति पपेट शो लगता है। वह आजकल का जो फैशन है कार्टून शो अच्छा लगता है ना। होता तो शेर भी है, बिल्ली भी होती है, लेकिन होता क्या है? कार्टून। कहानी पूरी होती है लेकिन है कार्टून की स्टोरी, रियल नहीं है। कभी भी कोई भी परिस्थिति आए तो यही समझो एक बेहद के स्क्रीन पर कार्टून शो चल रहा है, वह पपेट शो चल रहा है। तो वह देख करके परेशान होंगे कि मनोरंजन करेंगे। शो देखना तो अच्छा ही है ना। तो यह माया का व प्रकृति का यह भी एक शो है।
जिसको साक्षी स्थिति में सदा संतुष्टता के स्वरूप में देखते हो, अपनी शान में रहते हुए देखो, संतुष्ट मणि हूँ, संतोषी आत्मा हूँ। बच्चे, कार्टून में भी तुम परेशान हो जाते हो। कार्टून शो चल रहा है, पपेट शो चल रहा है, समझ की बात है। कोई छोटे बच्चे होते हैं ना, उन्हें कभी देखना आप, जब वो कार्टून देखते हैं कितने परेशान होते हैं वो। कोई कोई रोने लगते हैं। चल रहा है कार्टून टीवी के अंदर, पर वो रोने लगते, इमोशनल हो जाते हैं। सारा कार्टून शो है। अगर ये कार्टून शो है तो तुम भी उसमें एक हो। तुम पार्टधारी हो, कार्टून नहीं कह रहे, पार्टधारी, महान पार्टधारी हो तुम। बच्चे, सारा ड्रामा है। तुम्हें कितना भी रियल लगे फिर भी है ड्रामा। समझ है? क्यों परेशान हो रहे हो? सब ड्रामा है। आनंद लो, पपेट शो का आनंद लो। कठपुतली है सब, ड्रामा नाच नचा रहा है। तुम साक्षी होकर देखो, परेशान नहीं होना। कभी बड़ा पार्ट आए वहाँ ड्रामा हुआ, कभी जैसे भी आए वहाँ ड्रामा हुआ। तुम ड्रामा का आनंद लो। बच्चे, ध्यान देना। पर एक बात ध्यान में रखना, किसके पपेट शो में, कार्टून शो में अघटित घटना हो, उससे नहीं कहना वाह ड्रामा वाह। वो और परेशान हो जाएगा और कार्टून शो चेंज होता रहेगा घड़ी घड़ी। माने ये भी ज्ञान होना चाहिए। कहा वाह ड्रामा वाह करना है, समझ होनी चाहिए। कहा भी नहीं करना है। मजेदार ड्रामा है और बच्चे ऐसे जोश में पहाड़ बजा रहे हैं, वो भी तो आनंद है ड्रामा का। बाप देखता है ऊपर से बच्चे कैसे पहाड़ बजा रहे, बड़े जोश में है। ऐसे ही रहो और आनंद लो, ड्रामा का आनंद लो। कितना भी करो, कुछ भी करो, फिर भी है ड्रामा। सब ड्रामा है, सब खेल है। और इस खेल में कैरेक्टर भी रियल है और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी रियल है, उनके प्रॉपर्टीज भी रियल है। प्रॉपर्टीज माना स्वभाव, कैरेक्टरिस्टिक्स माना संस्कार। साइंस में हर पदार्थ के होते हैं ना प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स, सेम आत्मा में भी है। स्वभाव और संस्कार का नाम ये है। समझ की बात है। हर कण इससे बना हुआ है, ये हर कण में है, पर रियल है ये ड्रामा में, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। तुम मजे लो ड्रामा के, आनंद लो इसका, परेशान नहीं होना। कार्टून शो है, पपेट शो है, मजे लेना। बचपन में कभी देखा होगा, जो भी देखा होगा कार्टून शो, कैसे कार्टून एक दूसरे के पीछे दौड़ते हैं। सत्य तो होता नहीं कुछ, और हमेशा उसका एंड अच्छा ही दिखाते हैं कार्टून शो का। हमेशा कोई भी नाटक हो, मोस्टली एंड अच्छा ही होता है उसका। तो बच्चे, अपनी शान में रहते हुए देखो, संतुष्ट मणि हूँ, संतोषी आत्मा हूँ। सदा संतुष्ट मणि रहना और संतोषी आत्मा रहना, ध्यान में रखना। सदा
खुश मिजाज, आनंद में, बेफिक्र बादशाह। ये है संगम का श्रेष्ठ शान। तो शान में स्थित होना आता है ना, कि परेशान होना अच्छा लगता है। सदा संतुष्टता की विशेषता को इमर्ज रूप में स्मृति में रखो। प्राप्तियों में विशेष संबंध और संपत्ति आवश्यक है। संबंध में भी अगर एक भी संबंध अप्राप्त है तो संपूर्ण संतुष्टता नहीं होगी। तो संबंध में भी सर्व चाहिए और अविनाशी चाहिए। अगर कोई भी संबंध विनाशी है तो अप्राप्ति और असंतुष्टता स्वतः हो जाती है। लेकिन एक ही वर्तमान संगम युग है जिसमें सर्व अविनाशी संबंध एक बाप से अनुभव कर सकते हो। सतयुग में भी संबंध बहुत थोड़े हैं, सर्व नहीं है। लेकिन इस समय जिस संबंध की आकर्षण हो, अनुभूति करना चाहे, वो संबंध परम आत्मा द्वारा अनुभव कर सकते हो। हर एक के जीवन में संबंध की भी अलग अलग पसंदी होती है। किसको बाप का संबंध इतना अच्छा नहीं लगेगा, फ्रेंड ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन एक समय पर और एक से सर्व संबंध प्राप्त है। सर्व प्राप्ति है कि कुछ रहा हुआ है। पीछे बैठे हुए क्या समझते हैं? आज नए नए को आगे बैठने का चांस दिया है। अच्छा, जो इस कल्प में इस बार पहली बार आए हैं वो हाथ उठाओ। भले पधारे। बाप दादा भी पदम गुणा स्नेह संपन्न वेलकम कर रहे हैं। नए होते भी कल्प कल्प के अधिकारी हैं, ये तो समझते हो ना। बाप दादा सदा कहते हैं बड़े तो बड़े हैं लेकिन छोटे समान बाप है। इसलिए सदा अपने रूहानी बेहद के संपूर्ण अधिकार के निश्चय और नशे में रहो। बेहद का नशा है, हद का नहीं रखना। देखो कितने श्रेष्ठ अधिकारी हो जो स्वयं बाप ऑलमाइटी अथॉरिटी के ऊपर अधिकार रख दिया। परमात्मा अधिकारी, इससे बड़ा अधिकार और है ही क्या। जब बीज को अपना बना लिया तो वृक्ष तो समाया हुआ है ही। सर्व संबंधों का भी अविनाशी अधिकार ले लिया। और संपत्ति में भी अगर सिर्फ स्थूल संपत्ति है तो भी सदा संतुष्ट नहीं रह सकते। स्थूल संपत्ति के साथ अगर सर्व गुणों की संपत्ति, सर्व शक्तियों की संपत्ति और श्रेष्ठ संपन्न ज्ञान की संपत्ति नहीं है तो संतुष्टता सदा नहीं रह सकती। लेकिन आप सबके पास यह श्रेष्ठ संपत्तियां हैं। संपत्तिवान होना, दुनिया वाले तो सिर्फ स्थूल संपत्ति वाले को संपत्ति भव का वरदान देते हैं। लेकिन आप सबको वरदाता बाप सर्वश्रेष्ठ संपत्ति भव का वरदान देते हैं। तो सब संपत्ति है ना कि कोई कम है? फुल है। पीछे वालों के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान है। आगे वालों का ध्यान बाप के तरफ ज़्यादा है और बाप का ध्यान पीछे वालों के ऊपर ज़्यादा है। जितना ही दूर है उतना ही नयनों में समाये हुए हैं। साकार वतन में तो साकार की बातें होती हैं। देखो परम धाम में आप सभी आत्माएं
कितनी समीप होंगी, सभी साथ होंगे ना। और सूक्ष्म वतन में भी इतना बेहद है, जो जितना समीप आना चाहे आ सकते हैं। लेकिन बच्चों का स्नेह निराकार और आकार को भी साकार बनाना चाहता है। तो बाप क्या कहते हैं? जी हजूर, जी हाजिर। बच्चे तो बाप के भी हजूर है, मालिक है ना। मालिक को हजूर कहा जाता है और बालक को भी मालिक कहा जाता है। तो सभी कौन हो? संतुष्ट मणिया। संबंध में भी संतुष्ट और संपत्ति में भी संतुष्ट। संबंध, संपत्ति और तीसरी होती है सेहत, तंदुरुस्ती। आप सभी तंदुरुस्त हो ना कि बीमार हो? आत्मा तो तंदुरुस्त है ना। शरीर की कोई बात ही नहीं, आत्मा सदा शक्तिशाली है। बच्चे, संतुष्टता जो शक्ति है वही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पावर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। संतुष्टता वही सब खींचती है, सब आ जाता है, कुछ लाना नहीं पड़ता। तुम अपनी देह को स्वस्थ बनाना चाहते हो तो तुम्हारी देह जो है जैसी है स्वीकार करो, स्वस्थ हो जाएगी अपने आप। तुम तुम्हारे मन बुद्धि संस्कार को स्वस्थ बनाना चाहते हो, जो है जैसे स्वीकार करो। गुण शक्तियों को, आत्मा को स्वीकार करो, स्वयं को। तुम अपने जीवन में स्वस्थ धन चाहते हो तो अभी जो है जैसा है, तुम्हें खाना मिलता है या नहीं मिलता है, स्वीकार करो। संतुष्टता में सारी प्राप्तियां है, वही सच्चा लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वही शक्ति है। प्राप्तियों की शक्ति है संतुष्टता, प्राप्तियों की शक्ति। और बच्चे, जैसे तुम असंतुष्ट होते हो, दुखी हो गए ना, देखो कभी कभी, वरना दुनियावी शब्द है, तुम जलते हो ना किसी की किसी बात पर, जलन होती है ना, जलसी कहते हैं ना, किसी की किसी बात पर जलन होती है। बच्चे, वो बात कहीं तुम्हें प्राप्त होने जा रही थी, तुमने जलन क्रिएट करके पहले अपनी ही शक्ति को जला दिया, अपनी ही प्राप्ति को जला दिया, दूसरों के ऊपर जलन क्रिएट करके। ध्यान देना इस बात पर। तुम दूसरों की जिस बात पर जलते हो, सबसे पहले वो बात जो अंशता तुम्हारे पास है, तुम्हारी ही जल जाती है। अभी शून्य हो गए उस बात को लेकर, कहीं थी थोड़ी बहुत, वो भी चली गई, खलास हो गई। तुम चेक करो बच्चे, कहीं तुम जलते तो नहीं हो किसी की किसी बात पर? चेक करो। समझ रहे? कोई भोजन करता है, किसी का पेट स्वस्थ है, तुम्हारा नहीं है, तुम कहते हो इनका पेट कितना अच्छा है, कुछ भी खाए डाइजेस्ट हो जाता है। अभी जो डाइजेशन पावर थी ना तुम्हारे पास, वो भी समाप्त हुई, क्योंकि तुम जले। इंसान जब जलता है तो पहले अपने आप को और अपने भाग्य को जलाता है, क्योंकि तुम किसी और की प्राप्ति पर जले, किसी और के भाग्य पर जले। ध्यान में रखना बच्चे, संभल कर चलना। हाँ, उसके पास सब बेहद का होगा, तुम्हारे पास हद का है, लिमिटेड है।
पर जलकर जो लिमिटेड है उससे भी क्यों खलास कर रहे हो? उसी क्षण खलास होता है, देरी नहीं लगती। ऊर्जा की बात है, ऊर्जा नष्ट हो गई, जले ना तुम, ऊर्जा खलास। अभी तुम और खोजोगे उसे, और परेशान हो जाओगे उस बात को लेकर। इसलिए बच्चे, इस दुनिया में जो है जैसे है उन्हें स्वीकार करो। तुम्हारे पास जो है जैसा है उसे तुम स्वीकार करो। अपने अंदर कोई कमी कमजोरी नहीं देखो, सब अच्छा है, ईश्वर का दिया हुआ है, बाबा का दिया हुआ है। जो बाबा ने दिया है उसमें कैसे तुम कमी कमजोरी निकाल सकते हो? किसने दिया तुम्हें अधिकार? ईश्वर भी देखता है, इसे थोड़ा दे के देखते हैं, अगर संतुष्ट रहा तो और थोड़ा देंगे, फिर भी संतुष्टता कायम रही और ज्यादा देंगे, थोड़ा नहीं ज्यादा देंगे। और वो जो ज्यादा मिला है उसे ज्यादा से अगर इसने सेवा की दूसरों की तो इसे बेहद का देंगे। ये उसका कायदा है, कायदा है। इसलिए बच्चे, किसी की किसी भी बात पर जलो नहीं, तुम ही राख हो जाओगे, खाक हो जाओगे। बच्चे, राख उसी की बनती है जो जलता है, जो नहीं जलता उसकी राख कैसे बनेगी? इसलिए जलो नहीं। और ये जो जलन होती है ना, ये दिखती नहीं। इंसान बड़ा चतुर है, चेहरे से दिखाता नहीं, चेहरे से ऐसे बताएगा जैसे आपको जो प्राप्त हुआ है उसकी हमें बेहद खुशी है, पर असलियत में बेहद परेशान हूं मैं। आपको ऐसे कैसे प्राप्त हुआ, मुझे क्यों नहीं हुआ? पर मैं बताऊंगा नहीं। वो कॉन्ग्रेचुलेशन करता है, पर अगर वह ऑरा मशीन लगाए ना तो पता चलेगा मुबारक सच है या झूठ है। गुड विशेष देता है, किसी को बेस्ट ऑफ लक करता है, होती नहीं, होती नहीं। कोई व्यक्ति किसी से परेशान होता है, संकल्प नहीं कट कर रहे, हर रूप से कट कर रहे, पर उसे जब जन्मदिन मुबारक करता है तो वृत्ति में चलता है जल्दी मरेंगे तो अच्छा होगा। ऐसा इंसान है, ऊपर से करेगा हैप्पी बर्थडे, तुम जियो हजारों साल। किस लिए? तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं। वो अंदर सोचता है जल्दी जाएंगे तो अच्छा होगा, ये आखिरी जन्मदिन होगा इनका तो अच्छा है। ऐसा इंसान है, इतना गिर चुका है, ऐसी अवस्था हो चुकी है इसकी। बच्चे, जलो नहीं। क्यों जलते हो? तुमने जो कर्म किए उस अनुसार तुम्हें मिला है, जो मिला है उसे भी क्यों नष्ट कर रहे हो? समझ है, यहां किसी को भी एक समान नहीं मिलता। और तुम्हें अगर लगता है कि तुम्हें कम मिला है तो तुमसे जिन्हें कम मिला है उन्हें तुम देखो, पर अहंकार में नहीं आओ, हाँ, कि मुझे अभी ज्यादा मिला है। इंसान अजीब है, नीचे वाले को देखेगा तो कहेगा देखो मेरे पास कितना है, और ऊपर वाले को देखेगा तो कहेगा मेरे पास कितना सा है। सा लगाए आगे, यहां कितना है और यहां कितना सा है। ऐसा इंसान है। बच्चे, जो है जैसा है स्वीकार करो। विकास का एक ही रास्ता है, एक्सेप्टेंस। जीवन जीने का एक ही रास्ता है, एक्सेप्टेंस। प्राप्तियों का एक ही रास्ता है, एक्सेप्टेंस।
समझ है। कोई स्वर्ग में जाकर भी परेशान है और कोई नरक में जाके भी पार्टी कर रहा है। देखो तुम कौन हो, नरक में जाने की बात नहीं है या स्वर्ग में जाने की बात नहीं, बात है संतुष्टता की। तुम्हारे पास जो है जैसा है, क्या तुम उससे संतुष्ट हो? और बच्चे अभी मुख्य लाइन सुनना ध्यान से, और इसको जितना चाहे अंडरलाइन करके रखना। जो स्वयं से, दूसरों से, प्रकृति से, सभी से, ड्रामा से और ईश्वर से संतुष्ट है, उसी से मैं विश्व कल्याण की सेवा करता हूं और कराता हूं। ध्यान में रखना, जो इससे विपरीत है उससे नहीं करता हूं। समझ कर चलना, अभी मर्जी तुम्हारी। तुम अगर चाहते हो बाप तुमसे विश्व कल्याण का कार्य करे, तो एक ही उपाय है, कंप्लीट संतुष्टता। हर किसी से, तुमसे लेकर मुझ तक, सबसे संतुष्टता, तो ही तुमसे सेवा होगी, वरना नहीं होगी। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को, मर्जी तुम्हारी। समझ कर चलो। संबंध में भी संतुष्ट और संपत्ति में भी संतुष्ट। संबंध, संपत्ति और तीसरी होती है सेहत, तंदुरुस्ती। आप सभी तंदुरुस्त हो ना कि बीमार हो? आत्मा तो तंदुरुस्त है ना? शरीर की कोई बात ही नहीं, आत्मा सदा शक्तिशाली है। संगम पर श्रेष्ठ सेहत व तंदुरुस्ती है आत्मा की तंदुरुस्ती। इस समय के आत्मा की तंदुरुस्ती जन्म जन्म के शरीर की तंदुरुस्ती भी दिलाती है, लेकिन इस समय थोड़ा सा प्रकृति अपना रूप दिखाती है। इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, यह भी कार्टून शो है। तो सर्व प्राप्तियां है ना, संबंध भी है, संपत्ति भव भी है, सर्व संबंध भव भी है और सदा तंदुरुस्त भव भी है। तीनों वरदान वरदाता बाप से मिले हुए हैं, तो वरदानों को समय पर कार्य में लगाओ। सिर्फ वरदान सुनकर खुश नहीं हो जाओ कि हाँ मुझे बहुत अच्छा वरदान मिला, या सिर्फ नोट करके नहीं रखो, लेकिन समय पर वरदान को काम में लगाने से वरदान कायम रहते हैं। अगर वरदानों को समय पर काम में नहीं लगाया तो वह वरदान फल नहीं देता। वरदान तो अविनाशी बाप का है, लेकिन वरदान को फलीभूत करना है। बीज तो है, लेकिन उससे फल कितना निकालते हो वह आपके हाथ में है। कोई सिर्फ वरदान के बीज को देख करके खुश होते रहते हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन फलदायक बनाओ। बार बार स्मृति का पानी दो। वरदान के स्वरूप में स्थित होने की धूप दो। फिर देखो वरदान सदा फलीभूत होता रहेगा और वरदानों को भी साथ में लाएगा। वरदानों के फल स्वरूप बन जाएंगे। तो आज के त्रिवरदान को फलीभूत करना और समय पर ज़रूर याद रखना। समय पर भूल जाते हैं, पीछे पढ़ते रहते हो कि हाँ ये वरदान तो था। वरदानों को जितना समय पर कार्य में लगाएंगे, उतना वरदान
और श्रेष्ठ स्वरूप दिखाता रहेगा तो सभी को वरदान मिलाना। अच्छा, चारों ओर के देश विदेश के सर्व संतोषी आत्माओं को, संतुष्ट मणियों को, सर्व प्राप्ति संपन्न आत्माओं को, जिन्होंने भी याद पत्र कार्ड आज के दिवस के भी भेजे हैं, तो आज के विशेष दिवस की भी सर्व बच्चों को याद प्यार पदम गुणा स्वीकार हो। चाहे दूर बैठकर मन में दिल में मना रहे हैं, चाहे सम्मुख मना रहे हैं, कार्ड व पत्र सब पहले वतन में पहुँचते हैं तो सभी के पत्र कार्ड और शुभ संकल्पों की याद, शुभ भावनाओं की याद के रिटर्न में बाप दादा का विशेष याद प्यार और सर्व बालक सो मालिक बच्चों को नमस्ते। अच्छा, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। दादियों से मुलाकात। सूक्ष्म इशारों की भाषा तो जानते हो ना, जैसे अव्यक्त बाप इशारों की ही भाषा जानते हैं। अव्यक्त वतन में तो नयनों की भाषा और इशारों की भाषा है, तो आप भी जानते हो ना। नयनों की भाषा जानते हो, साकार से सीखे हो ना। मुख की भाषा तो सुनी, अभी है नैनों की भाषा। नैनों की भाषा बड़ी प्यारी है, आवाज़ से परे तो जाना ही है। फिर भी बाप जी हजूर तो करते ही है। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। 1 नंबर, स्वयं और समय पर भरोसा नहीं, इसलिए दृढ़ संकल्प से कमज़ोरियों को निकाल दो। सभी अपने को विश्व सेवाधारी अनुभव करते हो। विश्व सेवाधारी व विश्व कल्याणकारी वही बन सकता है जिसके पास सर्व शक्तियों का खजाना संपन्न है। तो सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा है। सर्व शक्तियाँ हैं व कोई शक्ति है, कोई नहीं है। कभी कभी कोई कम हो जाती है। सदा अपने आप को चेक करो कि सर्व शक्तियाँ हैं व कोई शक्ति की कमी है। अगर कमी है तो उसके कारण को सोचो, क्योंकि कारण को समझेंगे तो निवारण कर सकेंगे। क्योंकि ये माया का नियम है कि जो कमज़ोरी आप में होगी उसी कमज़ोरी के द्वारा ही आपको माया जीत बनने नहीं देगी। तो वर्तमान समय भी समय प्रति समय माया उसी कमज़ोरी का लाभ लेगी और आगे चलकर जब अंत समय आएगा तो भी वो कमज़ोरी धोखा दे देगी। तो ऐसे नहीं सोचना कि थोड़ी सी कमज़ोरी है, एक ही कमज़ोरी है, बाकी तो बहुत अच्छा हूँ, अच्छी हूँ। एक कमज़ोरी भी धोखा दे देगी, इसलिए कोई भी कमज़ोरी अपने अंदर रहने नहीं दो। अगर स्वयं नहीं मिटा सकते हो तो कोई का सहयोग लो। जो शक्तिशाली आत्माएं हैं उनका सहयोग लो। विशेष योग का प्रयोग करो। किसी भी विधि से
कमजोरी को मिटाना ही है, यह दृढ़ संकल्प करो। यह भी नहीं सोचो कि आगे चलकर हो जाएगा, नहीं, अभी से निकाल दो, क्योंकि स्वयं पर और समय पर कोई भरोसा नहीं है। ऐसे नहीं सोचो कि आगे चलकर ये करेंगे, हो जाएगा, नहीं। आपका स्लोगन है, अब नहीं तो कब नहीं। तो जो करना है वो अभी करना है, क्योंकि बाप संपन्न है और आपका बाप से प्यार है, तो बाप जैसा बनना ही प्यार का प्रैक्टिकल स्वरूप है। जितना बाप से बहुत बहुत प्यार है, इतना ही पुरुषार्थ से भी बहुत बहुत प्यार है। जितना बाप से प्यार के लिए फलक से कहते हो कि 100% से भी ज़्यादा प्यार है, ऐसे पुरुषार्थ के लिए भी कहो। सोचेंगे, करेंगे, नहीं, सब कमज़ोरियाँ खत्म। गेगे नहीं, शिवरात्रि मनाने आए हो तो कुछ तो बलि चढ़ेंगे ना। बाप दादा सभी बच्चों को संपन्न देखना चाहते हैं। बाप का प्यार है, इसलिए बच्चों की कमी अच्छी नहीं लगती। तो क्या याद रखेंगे कि सदा संपन्न संपूर्ण रहना ही है, कि थोड़ी थोड़ी कंप्लेन करते रहेंगे। कंप्लीट, कंप्लेन खत्म, संपन्न बनना ही मनाना है। 2 नंबर, वेस्ट को बेस्ट बनाना अर्थात होली हंस बनना। सभी अपने को सदा होली हंस अनुभव करते हो। होली हंस का अर्थ है संकल्प, बोल और कर्म जो व्यर्थ होता है उसको समर्थ में बदलना, क्योंकि व्यर्थ जैसे पत्थर होता है। पत्थर की वैल्यू नहीं, रतन की वैल्यू होती है। तो व्यर्थ को समाप्त करना अर्थात होली हंस बनना। तो व्यर्थ आता है, होली हंस फौरन परख लेता है कि ये काम की चीज़ नहीं है, ये काम की है। तो आप होली हंस हो ना, तो व्यर्थ समाप्त हुआ, क्योंकि अभी नॉलेजफुल बने हो कि अगर अभी संकल्प, बोल या कर्म व्यर्थ गवाते हैं तो सारे कल्प के लिए अपने जमा के खाते में कमी हो जाती है। जानते हो ना, नॉलेजफुल हो, तो जानते हुए फिर व्यर्थ क्यों करते हो। चाहते नहीं है लेकिन हो जाता है, ऐसे कहेंगे। जो समझते हैं अभी भी हो सकता है वो हाथ उठाओ। आप हो कौन? किसी ने कहा राजयोगी। राजयोगी का अर्थ क्या है? राजा होना। तो मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। किंग में तो रूलिंग पावर होती है ना, तो आप में रूलिंग पावर नहीं है। अमृत वेले और फिर सारे दिन में बीच बीच में अपना ऑक्यूपेशन याद करो, मैं कौन हूँ, क्योंकि काम करते करते यह स्मृति मर्ज हो जाती है कि मैं राजयोगी हूँ। इसलिए इमर्ज करो, ये नियम बनाओ। ऐसे नहीं समझो कि हम तो है ही राजयोगी, लेकिन राजयोगी की सीट पर सेट होकर रहो, नहीं तो चलते चलते कर्म में बिजी होने के कारण
योग भूल जाता है, सिर्फ कर्म ही रह जाता है। लेकिन आप कर्मयोगी कंबाइंड हो। योगी सदा ही रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर में रहे। फिर राजयोगी डबल पावर वाले कभी भी व्यर्थ सोच नहीं सकते। तो अभी कभी नहीं कहना, सोचना भी नहीं कि राजयोगी वेस्ट कर सकते हैं। तो ये कौन सा ग्रुप है? बेस्ट ग्रुप। बाप दादा को भी बेस्ट ग्रुप अति प्यारा है। क्यों? 63 जन्म बहुत वेस्ट किया ना। अभी यह छोटा सा जन्म बेस्ट ही बेस्ट है। अच्छा, वरदान है, अटूट याद द्वारा सर्व समस्याओं का हल करने वाले उड़ता पंछी भव। जब यह अनुभव हो जाता है कि मेरा बाबा है, तो जो मेरा होता है वह स्वतः याद रहता है। याद किया नहीं जाता। मेरा अर्थात अधिकार प्राप्त हो जाना। मेरा बाबा और मैं बाबा का, इसी को कहा जाता है सहज योग। ऐसे सहज योगी बन एक बाप की याद के लगन में मगन रहते हुए आगे बढ़ते चलो। यह अटूट याद ही सर्व समस्याओं का हल कर उड़ती पंछी बनाए उड़ती कला में ले जाएगी। स्लोगन है, मनन शक्ति के अनुभवी बनो तो ज्ञान धन बढ़ता रहेगा। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। टोली खाओ और संतुष्ट बनो। अच्छा, ओम शांति। वारे में आत्मा वा, वारे मेरा भाग्य वा, वारे मेरा ईश्वरीय परिवार वा, वारे में स्वराज्य अधिकारी आत्मा वा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।